हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं बुलबुलैया। तो अब देखेंगे जी हम लोग असली में स्टोरी क्या है जो कि उस डॉक्टर ने समझाई है कि भाई ये सारा सीन है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो काफी टाइम से उस चीज को देख रहा था, सारी रात जाग रहा था बेचारा। तो अब देख लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं डिस्कशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है? जिसने अवनी की साड़ी जलाई वो राधा नहीं बल्कि तुम्हारी अवनी थी। हमारी अवनी जिस थी। दिन जिस दिन मैं यहाँ आया था उसी दिन मैं समझ गया था कि ये राधा को कोई बीमारी नहीं। तो हम्म। फिर एक दिन मैं अवनी के साथ तीसरी मंजिल पर गया। वो जिस उत्साह से मंजुलिका के बारे में बात कर रही थी, तब मैंने पहली बार अवनी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जो सिर्फ एक मानसिक रोगी में हमेशा नजर वाकई आती है। यार। तुम्हारा मतलब है अपनी पागल है? नो, नो। हालांकि आम आदमी हर मानसिक बीमारी को पागलपन ही समझता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं। बाहर से आदमी जैसा भी है, अंदर के इन्हीं हिस्सों की इन्हीं लेवल्स की वजह से अलग आदमियों के दिल अलग हालातों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम साइकोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अवनी की बीमारी कुछ ऐसी है कि वो कभी कभी खुद को पूरी तरह से भूल के मंजुलिका बन जाती है। इस हम्म। बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब एक आदमी का खुद की असली पहचान छोड़ के दूसरा आदमी बन जाना। अमेरिका में रहने वाली अवनी बंगाली बोलने लगती है, जो उसने कभी सीखी भी नहीं। वाकई यार। नाचना नहीं आता, लेकिन अवनी जब मंजुलिका बन जाती है तो वो नाचती भी है और गाती भी है। उसे तो ये भी पता है कि तुम कब सोते हो, रात को किस वक्त तुम्हारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, और वो ठीक उन्हीं घंटों में मंजुलिका बन के महलों में घूमती है। ओ माय गॉड। इसीलिए पुराने जमाने में लोग उसे भूत बाधा कहते थे। लेकिन ऐसे दिलो दिमाग की शक्ति कुदरत का करिश्मा ही समझो। ये बीमारी अवनी को क्यों हुई, इसकी तह तक जाने के लिए मैंने तुम्हें मंदिर में राधा के करीब रहने को कहा था। तुम्हें याद होगा, मैं देख रहा था कि अवनी को राधा से जलन है कि नहीं। लेकिन नहीं, उल्टा उसका पूरा ध्यान हमारी बहस पे था कि ये घुंघरू असली है या नहीं। तब उसकी गुस्से वाली आंखों में मैंने आग देखी, जैसे मंजुलिका बोल रही हो। अवनी किन हालात में पली ओ। बड़ी ये जानने के लिए मैं चंदू के साथ अवनी के शहर में गया था। उसके बचपन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, स्कूल के टीचर से मिला। 3 साल की बच्ची थी जब उसके माँ बाप उसे दादी के पास छोड़ के अमेरिका चले गए, अपनी किस्मत आजमाने। छोटी अवनी को माँ बाप की कमी तो महसूस होती ही होगी, लेकिन उसने दादी को ही अपनी दुनिया बना ली। उसकी दादी उसे भूत प्रेतों की, परियों की, पंचतंत्रों की कहानियां सुनाती, और अवनी का अकेलापन गायब हो जाता और उसे विश्वास हो जाता कि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। लेकिन बूढ़ी दादी की सेहत डगमगाने लगी, तो पापा उसे अमेरिका ले जाने दादी के घर आ पहुंचे। वो 10वीं कक्षा में थी जब इम्तिहान सर पर थे, लेकिन अवनी का दिमाग पापा के फैसले पर बौखलाया हुआ था। दादी से दूर रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह मानसिक दबाव या टेंशन उसके दिल में ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल रहा था। अवनी परीक्षा हॉल में बैठी थी कि अचानक उसने पेपर फाड़ के हवा में उछाले और पागलों की तरह चीखती चिल्लाती स्कूल से भाग गई। वो थी उसके दिमाग की पहली दरार। फिर तो पापा ने उसे अमेरिका ले जाने में बिल्कुल देर नहीं की, जोर जबरदस्ती से ले गए, और कुछ ही दिनों में खबर आई कि दादी चल बसी। ओ माय अवनी बढ़ती उम्र गॉड। में बचपन की बातें भूल गई, जैसे समंदर में जहाज डूब जाता है। सालों बाद जब वो यहाँ आई तुम्हारे साथ, तो इस महल की कहानियों में खो गई, जैसे दादी की कहानियों में खो जाती थी। मंजुलिका की दास्तां उसे अपनी दास्तां लगने लगी। किसी राजा की वजह से प्यार करने वालों का बिछड़ना और फिर मौत। अवनी को मंजुलिका के साथ हमदर्दी होने लगी, क्योंकि मंजुलिका के साथ जो अन्याय हुआ था, ऐसा ही कुछ अवनी के साथ बचपन में हुआ था। वो राजा की बुराई पे मंजुलिका की सच्चाई की जीत चाहती थी। हमदर्दी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगी। अवनी के दिल में जिस बीमारी के बीज इतने सालों तक दबे पड़े थे, अब वो उभर उभर के बाहर आने लगे। और उसके बाद महल में जो अजीबो गरीब घटनाएं हुई, ओ। वो कुछ ऐसी हुई होंगी। अ, तुम अवनी को कब से जानते हो? 1 महीने का प्यार और फिर शादी। ओ।
फिर तो तुम्हें उसके बारे में इतनी गहरी जानकारी होना नामुमकिन था। लेकिन आपने राधा को क्यों बंद किया? चाय में जहर वाले दिन मैंने अवनी में छुपी मंजुलिका को सबके सामने ऊपर आते देखा। एक बार अगर अवनी पर मंजुलिका भारी हो जाती तो अवनी को वापस लाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए मुझे राधा पे इल्जाम लगाना पड़ा। अब हम तीनों के अलावा राधा भी सब कुछ जानती है। मैंने राधा को अवनी की बीमारी के बारे में बताया तो उस भोली लड़की ने बिना सोचे समझे ये कह दिया अवनी को बचाने के लिए वो सारी उम्र पागल बनने को तैयार है। बेचारे। ये दरवाजा किसने बंद किया? और ये देखो, मंगनी में पहनी थी साड़ी, ये कैसे हुआ? शायद राधा ने किया होगा। हाँ, वही होगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे कमरे से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था। पर उसने ये कब किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे, आप कब आए? अवनी दूल्हा है ये। हाँ, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसको गुस्सा आएगा अभी। हाँ बहुत देर हो गई है, वैसे भी सारी रस्में खत्म हो गई है। सो जाने दो भाभी जी को। आप कब आए? ओह माय गॉड, इसके लिए कितना मुश्किल है यार। अब इसको यकीन आया कि प्रॉब्लम क्या है। इसका मतलब है जब भूत दिमागी वूत नहीं बीमारी है। की हालत में अवनी मंजुलिका बन जाती है तो उसके लिए तुम बन जाते हो शशिधर और सिद्धार्थ बन जाता है वो दुष्ट बूढ़ा राजा। ओह, हस्बैंड उसका। अवनी ने तुम्हारे साथ उस दिन जो कुछ भी किया वो सब कुछ इसी का हिस्सा है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि तुमने अवनी पर जोर जबरदस्ती की और उससे तुम्हारी शादी टूट जाएगी और मंजुलिका को उसका प्रेमी वापस मिल जाएगा। अवनी के भीतर की मंजुलिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले 2 दिनों में यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन अवनी खुद को पूरी तरह से मंजुलिका में बदल देगी। मंजुलिका ने कसम खाई थी वो कभी भी किसी राजा को इस महल में टिकने नहीं देगी। अभी अवनी की नजरों में सिद्धार्थ यहाँ का राजा, इसलिए वो सिद्धार्थ का खून कभी भी कर सकती है। उसमें अगर नाकामयाब हुई तो अवनी भी मंजुलिका जैसी खुदकुशी कर सकती है। ओहो। अवनी को बचाने जाओ तो सिद्धार्थ को मौत के मुंह में ढकेलना पड़ेगा और सिद्धार्थ को बचाने जाओ तो अवनी की जान जाएगी। चाहे कुछ भी कर लो, किसी एक की मौत तो निश्चित ही है। कितना बड़ा मसला हो गया है यार। दिमाग वाकई अजीब ही हो जाता है जब कुछ भी हो सकता है। ये कौन है? ओह अच्छा अच्छा। प्रणाम आचार्य श्री। प्रणाम। आपसे कुछ पूछना था। 2 दिन बहुत ही अस्वस्थ हूँ। कुछ बातें करेंगे तो मन को शांति मिलेगी। अंदर चले। आपकी बेटी की मंगनी का कार्य मंगलमय हुआ? जी, बड़ी अच्छी तरह से। क्यों? नहीं, ग्रह दशा बहुत खराब थी। घर में कोई विघ्न आए ऐसे प्रबल ग्रह थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ तो कृपा है। मैंने वह सामग्री की फेहरिस्त भिजवाई थी। हाँ क्या हुआ? जी, वो तैयार है। हम्म। लेकिन राधा को। राधा की कुंडली में भी दोष है, लेकिन मेरी चिंता का विषय वो नहीं। उसका मन विचलित है। शनि शनि का अवग्रह है। देख के दशा कुछ बदलते बोला ही नहीं। परिस्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन मुझे चिंता है कि कोई संकट
इस महल में कोई संकट है। दरअसल उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। किसी के अकाल मृत्यु की गहरी संभावना है इस महल में। मौत? किसकी? मैंने इन्हें कहीं देखा है। किसी पागल खाने में देखा होगा। अ, याद नहीं आ रहा है। अ, गुरुजी आप भूल गए। याद करिए, अमेरिका पैरासाइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस, आपने भाषण दिया था। एक्सेसिज्म द इंडियन वे। आदित्य, आदित्य श्रीवास्तव। यस यस यस। अच्छा, जानते हैं एक दूसरे को। मेले में बिछड़े हुए लगते हैं। अरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बस तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए चौंक गया। अरे बद्रीनारायण, जब ये बेवकूफ तुम्हारे यहाँ हाजिर है तो तुम लोगों ने अपनी बेटी के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, लगता है तुम इसे ठीक तरह से जानते नहीं हो। ये मशहूर साइकियाट्रिस्ट है। इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये दिखने में मस्त मौला है लेकिन रावण है, रावण 10 दिमाग वाला। दुनिया के जाने माने विख्यात साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एलिस का दाहिना हाथ है। ओहो गुरुजी पैरासाइकोलॉजी के 2 विख्यात प्रबंधों का लेखक है ये। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करो। यहाँ नहीं, कहीं और। बद्री जी, जरा बाहर 2 कुर्सियां लगवाइए। हाँ जी। ठीक है। अब ये बेचारा। बेटे मुझे गलत मत समझना, लेकिन पूरे तजुर्बे के साथ और तुम्हारे प्रति जो लगाव है मेरा, उसके साथ मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। ये केस के लिए कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इनक्यूरेबल। गुरुजी मैं आपके तजुर्बे की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मेरी भी पढ़ी पढ़ाई किताबें, रटा रटा ज्ञान सब बेमतलब रह गया है। आप तो जानते हैं गुरुजी कि साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विदाउट अ डेफिनेशन। हर दिल अलग, हर सोच अलग, हर ताले की चाबी अलग। मेरे दोस्त के लिए मुझे कुछ ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो शायद दुनिया के किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपनाया ना हो। यू नो, आई हैव टू गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोथेरेपी। कोशिश करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या करोगे क्या? अवनी एक ऐसी लड़की है जो बचपन में दादी माँ से परियों की, भूत प्रेतों की, जादू मंत्र की कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई है। उसके दिमाग पर काबू पाने के लिए मुझे आपके तंत्र मंत्र के हथियार लगेंगे। क्या आप भूत बाधा उतारने के लिए मुझे झाड़ फूक वाला माहौल तैयार करके देंगे? ठीक है, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसकी शुरुआत यही खतरनाक मोड़ से होती है। इसके पहले कि अवनी पूरी तरह से पागल हो जाए, मैं उसे आगाह करना चाहता हूं कि वो बीमार है। लेकिन वो ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, होशो आवाज खो बैठेगी। इसी का डर है ना आपको? लेकिन मैंने तय किया है कि अवनी को मैं नहीं, सिद्धार्थ से पता चलेगा कि वो मानसिक रोगी है, दैट शी इज अ मेंटल पेशेंट। अगर उस पल का हादसा वो बर्दाश्त कर जाएगी तो आशा की थोड़ी उम्मीद है। अब पता नहीं कि ये सही है कर रहा हूं या गलत, बस मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ताकत चाहिए, दैट्स ऑल। शुभम, क्या करने वाला है ये? चलो भाई, यहाँ रोकती हूँ मैं। ये थी हिडन स्टोरी के अवनी के साथ जो बचपन से जो चीज़ हुई है, जो उसके माँ बाप उसको छोटी उम्र में छोड़ गए दादी के पास, और फिर मतलब अपने कैरियर के लिए एक बच्चे का यार सेक्रीफाइस कर दिया। और उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, वो कहाँ रहना चाहती है, उसकी अपनी दादी से उनसियत हो गई थी। और ये कैसे पेरेंट्स हैं कि ना उन्हें अपनी माँ की फिक्र थी, ना उनको अपने बच्चों की फिक्र थी। खैर बहरहाल, तो अब वो चीज़ें उसके दिमाग में आ चुकी हैं कि वो सारी चीज़ें जो है मिला के उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ें जो है ना घुस चुकी हैं। तो अब देखेंगे जी आगे क्या होता है। सुपर इंटरेस्टिंग है, मतलब झाड़ फूंक जो था वो एक अलग चीज है और ये वाली अलग चीज हो गई, यानी कि दोनों को साथ मिलके ये काम होगा। अब ये इसके साथ जो है क्या करेगा, अगर ये चीज गलत हो गई जो ये करने जा रहा है तो फिर वो पूरी पागल हो जाएगी। मतलब सुपर रिस्की काम है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये 2 पार्ट्स होंगे और
और जो है मूवी खत्म हो जाएगी तो मे बी जो है ना इसके बाद जो पार्ट्स आएंगे उसमें खत्म हो जाएगी, तो तुम लोग जो है बता देना कि भाई नेक्स्ट रिएक्शन जो है किस पे चाहिए। ठीक हो गया, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।